बहुत समय पहले महिपालपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत ही अंधविश्वास था। वहां लड़कियों की कोई अहमियत नहीं थी और बस लड़कों को ही पूछा जाता था। उस गांव के हालात इतने बुरे थे कि अगर किसी के घर कोई लड़की पैदा हो जाती तो वहां की मुखियाइन सावित्री देवी उसे तभी के तभी मरवा देती। उस गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ हंसी खुशी रह रहा था। सीमा और महेश की शादी को करीब 8 साल हो गए थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन की बात है जब सीमा की तबीयत काफी खराब हो गई थी। चलो सीमा, मैं तुमको वैद्य के पास ले चलता हूँ। मेरी हालत बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं है जी। ठीक है, फिर मैं वैद्य को यहीं बुला लाता हूँ। महेश फिर वैद्य को घर लेकर आता है। वैद्य सीमा को देखता और खुशी से बोलता है, अरे महेश बेटा, मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। क्या सच में? आप सच बोल रहे हो ना? महेश और सीमा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। इतने सालों बाद उनके घर इतनी बड़ी खुशी आती है। महेश सीमा का बहुत ध्यान रखता है और सीमा भी हर पल अपने बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार करती है। जैसे तैसे करके पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और इतने इंतजार के बाद एक रात सीमा की तबीयत बिगड़ जाती है। उस रात बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है और महेश सीमा को लेकर ही नहीं जा पाता और सीमा को जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। देखो जी, हमें भगवान ने 2 बच्चे दिए। हमारी बेटी तो देखना कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। सच में सीमा, ये तो बहुत ही प्यारी है। इसका नाम हम परी रखेंगे। सच में बिल्कुल परी जैसी है ये। पर ये तो लड़की है ना, इसको तो सावित्री देवी ले जाएगी, इसे मार डालेगी। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। आप यहाँ से भाग चलो, हम अपनी बेटी को मरने नहीं देंगे। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। हमें इसे उस सावित्री देवी से बचाना होगा। एक काम करते हैं, मैं इसे अभी के अभी तुम्हारी बहन को शहर दे आता हूँ। बस यही तरीका है इसे बचाने का। नहीं, मैं इसे अपने से दूर नहीं करूंगी। एक काम करती हूँ, मैं इसे छुपा दूंगी और घर से बाहर ही नहीं निकालूंगी। और गांव वालों को क्या पता कि हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। हाँ, ये तरीका भी सही है। बस फिर उस दिन से महेश और सीमा परी को घर में छुपा कर रखने लगते हैं। धीरे धीरे सालों निकल जाते हैं और परी काफी बड़ी हो जाती है। परी, तुम घर के अंदर ही रहना और बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है बाबा। सबके जाने के बाद परी चुपके से खिड़की के बाहर देखने लगती है। परी का बाहर घूमने जाने का बहुत मन करता है। अगर मैं बाहर गई और माँ को पता लग गया तो माँ बहुत डांटेगी। पर मैं ऐसे कब तक घर में रह सकती हूँ? आज बाहर जाकर देख के आती हूँ कि आखिर कैसा है हमारा गांव। परी बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। अब गांव के लोग परी को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, हमारे गांव में लड़की कौन? परी को पूरे गांव में एक भी लड़की दिखाई नहीं पड़ती। हर जगह छोटे हो या बड़े, बस लड़के ही लड़के होते हैं। परी ये सब देखकर बड़ी हैरान होती है, पर फिर वो ये सब भूलकर अपना घूमने लगती है। घूमते घूमते परी शांति देवी के घर के बाहर पहुंच जाती है। ए लड़की। जी बोलिए। कौन हो तुम और यहाँ हमारे गांव में क्या कर रही हो? मेरा नाम परी है, मैं यही पास में रहती हूँ। वो शांति देवी है ना, बस उनसे बचाने के लिए मेरी माँ मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। शांति मन ही मन गुस्से में लाल हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उससे बचाकर आखिर किसने एक लड़की को छुपा रखा था। शांति देवी परी से उसके माँ बाप का नाम पूछती है और फिर परी को वहाँ से जाने देती है। परी पूरा गांव घूमकर घर वापस आ जाती है। परी के माँ बाप और भाई को अगले दिन आना होता है, इसलिए वो अकेले ही घर में सो रही होती है। अब रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में होता है तो शांति देवी कुछ लोगों के साथ परी के घर पहुंच जाती है। वो लोग परी पर जानलेवा हमला करते हैं और परी उठ जाती है। ये क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? और आप तो वही आंटी हो। मैं ही शांति देवी हूँ। क्या? नहीं नहीं, मुझे मत मारना। शांति देवी उसकी एक नहीं सुनती और बेरहमी से परी को मरवा कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब उसका परिवार घर आता है तो परी को मरा देखकर सकपका जाता है। परी, परी! हाय मेरी बच्ची, किसने मार डाला इसे? सब बहुत ही रोते हैं और किसी को बता भी नहीं पाते कि उनकी बेटी को किसी ने मार दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही सबसे ये बात छुपा कर रखी होती है। बेचारे अपना दुख अपने अंदर लिए जीने लगते हैं और उनकी सारी खुशियां ही खत्म हो जाती हैं। इधर परी मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल चुकी होती है। वो शांति देवी को खत्म करने के लिए आग बबूला हो रखी होती है।
नहीं छोड़ूंगी इसको। इस शांति देवी ने मुझे मार डाला और आज इसकी वजह से मेरा परिवार कितना सदमे में है। इसने इस गांव की कितनी लड़कियों की जान ले ली। अब इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। चुड़ैल शांति देवी को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और खिड़की से अंदर देख ही रही होती है कि शांति देवी की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। शांति देवी उससे कुछ बात कर रही होती है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो भगवान ने 7-7 बेटे दिए मुझे। एक भी मनहूस लड़की ने मेरे घर जन्म नहीं लिया। अब मैं अपने बेटों के लिए सुंदर और सुशील बहू लेकर आऊंगी। बस फिर यही बात चुड़ैल सुन लेती है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। उसी रात वो गांव में पोस्टर लगा देती है जिस पर लिखा होता है सबसे सुंदर लड़की का स्वयंवर। जो लड़के इस लायक हो वो 4 दिन बाद इसमें भाग ले सकते हैं। जब सब गांव वाले ये पढ़ते हैं तो दंग रह जाते हैं कि भाई कौन है ये लड़की जो स्वयंवर करवा रही है। शांति देवी को भी ये बात पता लगती है। अच्छा तो ये बात है, मेरे लड़कों से ज्यादा लायक तो कोई इस पूरी दुनिया में है ही नहीं। 4 दिन बाद मेरे बेटे ही जाएंगे इस स्वयंवर में। बस फिर 7 लड़के अपने आप को चुस्त दुरुस्त करने में लग जाते हैं। 4 दिन बाद स्वयंवर का दिन आता है। सब गांव वाले स्वयंवर में इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ एक बड़ी सी कुर्सी पर एक लड़की लहंगा पहनी और घूंघट करे बैठी होती है। आ गए सब लोग। तो कौन है जो मेरे लायक है? अब तू कौन है जो हमारे गांव में स्वयंवर रखकर बैठी है? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, मैं दूसरे गांव के सरपंच की लड़की हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे खुद दूल्हा ढूंढने का हक दिया है। 8 गांव में देख चुकी, मुझे पसंद ना आया तो आज इस गांव में देखने आ गई कि यहाँ कोई मर्द है या फिर सब यहाँ भी ऐसे ही हैं। ए लड़की, मेरे बेटों को कुछ ना बोलियो, उनके जैसा कोई नहीं। बता क्या करना है, वो सब कर सकते हैं। बस फिर वो चुड़ैल घूंघट में बैठी रहती है और एक एक करके सभी लड़कों की परीक्षा लेती है। आखिर में चुड़ैल उसमें से एक लड़के से शादी करने को तैयार हो जाती है। ए लड़की, तूने तो मेरे बेटों को अच्छे से परख लिया, पर तू खुद क्या इस काबिल है? बोलो, मैं क्या करके दिखाऊं? शांति देवी फिर उससे अलग अलग काम करवाती है। कभी भैंस का दूध निकलवाती है तो कभी घर का काम। सारे काम चुड़ैल इतने बढ़िया करती है कि शांति देवी एकदम खुश हो जाती है और अपने बेटे और उसकी शादी करवा देती है। अरे अब तो अपनी शक्ल दिखा। हाँ क्यों नहीं माँ जी, मैं तो अब आपकी बहू बन चुकी हूँ। अब तो आपका हक बनता है मेरी शक्ल देखना। चुड़ैल उसी वक्त अपना घूंघट उठाती है और चुड़ैल की शक्ल देख चुड़ैल चुड़ैल नहीं माँ जी, आपकी बहू हूँ मैं। नहीं नहीं, तू तो चुड़ैल है, तू मेरी बहू नहीं हो सकती। अब मैं ही तेरी बहू हूँ और अभी तेरे साथ तेरे घर जाऊंगी। मुझे तू क्या कोई नहीं रोक सकता। मुझे रोकने की कोशिश की तो अभी तेरी जान ले लूंगी। शांति देवी डर जाती है और उसके साथ गांव वाले भी। अब वो चुड़ैल उसकी बहू बनकर उसके घर जाती है और उसी रात अपने सबसे छोटे देवर की जान ले लेती है। शांति देवी और सारे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शांति देवी जोर से चिल्लाती है, हाय मेरा लाल, मेरा बेटा। शांति देवी अपने बेटे को गोद में लेकर रो ही रही होती है कि चुड़ैल जब तक दूसरे बेटे की गर्दन मरोड़ कर उसे मार डालती है। गांव वाले सब देखते रह जाते हैं और चुड़ैल एक एक करके शांति देवी के सारे बेटों को ऐसे ही दर्दनाक तरीके से मार डालती है। हाय मेरे बेटे, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों मार डाला? ताकि तुझे समझ आए कि जब किसी की औलाद को और बेटियों को तू उनकी माओ के सामने मार डालती है तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तूने इस गांव में एक लड़की नहीं जीने दी और बेटों के लिए तुझे बहू चाहिए। अरे जब बेटियां जिंदा नहीं रहेंगी तो बहुएं भी कहां से आएंगी और बेटे कैसे होंगे? बेटी तो किसी को नहीं चाहिए होती, सबको लड़का चाहिए और तुझे इन सब से क्या लेना देना? आज तक इस गांव का कोई आदमी ये बात ना बोल पाया मुझसे, क्योंकि मैं इस गांव की बेटी हूँ जिसे मेरे माँ बाप ने छुप कर पाला था, पर बड़े होते ही तूने मुझे मरवा डाला। आज मैंने अपना बदला ले लिया। अब ना तेरे पास औलाद रही और ना हो सकती है। तो ऐसे ही तड़प जैसे ये गांव वाले तड़पे हैं। चुड़ैल ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है और गांव वाले ये सब देखकर बड़े खुश होते हैं। तभी वहाँ एक दाई एक बच्ची को लेकर आती है। शांति देवी, वो बिमला थी ना, उसकी बेटी हुई है। बिमला तो जन्म देते ही मर गई, बाप इसका पहले ही बीमारी में मर गया था। अब इसको लो और मार डालो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इतने सालों से जो पाप करते आई हूँ, आज मुझे मौका मिला है उसका पश्चाताप करने का। मैं पालूंगी इसे और अब से इस गांव में कोई हत्या नहीं होगी।